जी हाँ, आपने थंबनेल सही देखा। मैंने पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड से 30% से ऊपर का रिटर्न जनरेट किया हूँ। इस वीडियो में वो रिटर्न को भी आपके सामने दिखाने वाला हूँ। एंड आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे चीज आपको क्लियर होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर एमडी। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं एंड स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर रखा जाता है जो थोड़ी सी फीस लेके आपकी फंड को मैनेज करता है, जिसके लिए आपके पैसा को लेके कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए इन्वेस्ट करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट का कोई भी नॉलेज के बिना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे म्यूचुअल फंड ही चूज क्यों करना है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे एफडी, गोल्ड, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। देखो, आप अगर बिगिनर हो, म्यूचुअल फंड में कुछ बेटर ऑप्शन है जो आपको बाकी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको एफडी, गोल्ड, बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिलता है। उसके साथ आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपका फंड एक प्रोफेशनल टीम के थ्रू मैनेज किया जाएगा। इसमें बेस्ट लिक्विडिटी का ऑप्शन रहता है, जिसके थ्रू आपको कभी भी पैसा का जरूरत हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। एंड लो एंट्री कॉस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड आप सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इतना सारा फैसिलिटी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलेगा, इसीलिए बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। कितने टाइप का म्यूचुअल फंड होता है? बेसिकली 3 टाइप का म्यूचुअल फंड होता है: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड एंड हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जो आपके पैसा को स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न के चांस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। डेब्ट फंड की पैसा बॉन्ड एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिसमें आपका रिस्क कम होता है, लेकिन इसमें रिटर्न भी बहुत कम होता है। एंड तीसरा जो कैटेगरी है हाइब्रिड फंड, ये फंड आपकी पैसा कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड कुछ पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है। हाइब्रिड फंड में कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न लाके दे सकता है एंड ये ऑप्शन एक बिगिनर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एक बिगिनर को कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपका एक क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट गोल अगर शॉर्ट टर्म है, यानी 2 साल या उससे कम टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको लिक्विड फंड चूज करना चाहिए। यहाँ पे आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलता है और रिस्क भी ना के बराबर होता है। और ये लिक्विड फंड है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है। इस फंड से आप कभी भी चाहो तो अपना पैसा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट गोल अगर 2 से 5 साल के बीच में है, तो आपके ये मिड टर्म गोल है। यहाँ पे आप हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हो। हाइब्रिड फंड में इक्विटी एंड डेब्ट का मिक्स मिल जाता है, तो कम से कम रिस्क लेके भी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट गोल अगर 5 साल से ज्यादा का है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे 10 to 20% लिक्विड फंड में डाल दिया, ताकि आपको कोई भी इमरजेंसी पड़े तो तुरंत वो पैसा निकाल सकते हो। बाकी 80 to 90% पैसा आपको इक्विटी फंड में डालना चाहिए। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इक्विटी फंड 3 कैटेगरी का होता है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप फंड वो होता है जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आपको लो रिस्क के साथ एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। मिड कैप फंड 101 से 250 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आपको लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है। एंड आफ्टर 250 के सारे कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। इंडिया की जो सारे छोटे छोटे कंपनी जिसका वैल्यूएशन 5000 करोड़ से नीचे है, वो सारे कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको रिस्क भी बहुत ज्यादा लेना पड़ता है। तो ये 3 फंड में अगर मिक्स कर दोगे तो आपका रिटर्न के रेशियो भी बढ़ जाएगा एंड उसके साथ रिस्क भी एवरेज हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे इन्वेस्ट किया था, जिससे मेरा म्यूचुअल फंड 6 महीने में 30% से ऊपर रिटर्न दे रहा है। ये दिखाने से पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर दो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। मेरा पोर्टफोलियो दिखाने के लिए आपको मेरा म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मेरा म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड देख सकते हो। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आप भी कंफर्म हो जाओ ये डैशबोर्ड मेरा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले दिन जो 50,000 का मैं SIP किया था वो अभी प्रोसेस में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो वो हमारा चैनल में विजिट करके आप देख सकते हो। मेरा अभी का टोटल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है एंड रिटर्न को प्लस करके करंट जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो भी दिखा रहा है। 11 फरवरी 2024 को मेरा इन्वेस्टमेंट था 58,157 रुपीज एंड मेरा जो रिटर्न था 4,909 रुपया एंड उस टाइम पे मेरा टोटल पोर्टफोलियो का जो वैल्यू था वो 63,067 रुपया था। तो फरवरी से अभी तक का महीना अगर काउंट किया जाए तो 6 से 7 महीना हुआ है। तो 21 तारीख मतलब आज तक का मेरा जो करंट रिटर्न है वो आप देख सकते हो 75,830 रुपया। ये 7 महीने में मैंने टोटल इन्वेस्ट किया 2,30,000 रुपया, जिसमें टोटल 70,000 प्लस रिटर्न जनरेट हुआ और ये रिटर्न है टोटल 30%। मतलब इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो अगर ग्रो होता रहे तो मेरा साल के एंड में 50 to 60% रिटर्न हो जाएगा। ये डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2,88,136 रुपया एंड अभी जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 3,63,966 रुपीज। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा अगर नॉलेज हो तो आप XIRR का मतलब समझते हो। इसका मतलब है एक्सटेंडेड रेट ऑफ रिटर्न, जो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है एंड ये रिटर्न भी मेरा 33.42% चल रहा है। मतलब अभी मेरा पोर्टफोलियो में जितना भी फंड है वो 30% के ऊपर रिटर्न दे रहा है। मेरा पोर्टफोलियो दिखाने के बाद आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरा पोर्टफोलियो देख के आप सेम फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट मत कर देना। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट का अच्छा से नॉलेज लीजिए, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक बने हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।